हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम आरफ। आज हमारा टॉपिक है राइज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड रिलीजन। मतलब नए आइडियाज़ और रिलीजन का राइज कैसे हुआ और कब हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हमको पता है कि एक जो हमारे आइडियाज़ राइज हुए थे वो उपनिषद के पार्ट बन गए थे। उपनिषद जो वर्ड है उसका लिटरली मीनिंग होता है सिटिंग नियर अ गुरु और अ टीचर। ये मोस्टली कन्वर्सेशन की फॉर्म में होते हैं, डायलॉग्स और डिबेट्स। ये 108 हैं टोटल और 11 मेन है। केन, कथा, ऐसा, प्रार्थना, मुंडक, कौष्टकी, तैतरैया, ऐतरैया, छंदोग, छंदोगया और ऐसे ही दो और। ये लेटर वैदिक एज के पार्ट थे और हैं अभी भी। अब हम देख लेते हैं नए रिलीजन राइज क्यों हुए, इनका कारण क्या था और ये होने की ज़रूरत क्या पड़ी। जो कास्ट सिस्टम था यानी कि वर्ण सिस्टम, उससे लोग परेशान हो गए थे क्योंकि इनमें आपस में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। और जो ब्राह्मण्स थे उनका कंट्रोल कॉमन पीपल पे ज़्यादा हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रिचुअल्स कराते थे जो कॉमन पीपल नहीं करा पाते, उतने पैसे नहीं होते थे। विश्वास जो क्या हुआ था, नॉर्दर्न इंडिया में अर्बन हो गई थी और ज़्यादा अमीर हो गई थी। तो जो वैश्यास थे उनको हायर पोजीशन चाहिए थी सोसाइटी में, जो पॉसिबल नहीं थी वैदिक कल्चर के हिसाब से। और शुद्धास थे, उनकी कंडीशन तो पैथेटिक थी, मतलब तीनों के तीनों कास्ट उन्हें एक्सप्लॉइट करती थी। तो अब हम हमारा राइज हो गए कि राइज हुए कौन से थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और क्यों हुए थे हमने पढ़ लिया। तो बुद्धिज्म का जो फाउंडर थे वो थे सिद्धार्थ। ये भी एक थिंकर थे जो घर छोड़ दिया था। तो अभी हम पढ़ते हैं मतलब उन्होंने छोड़ा था तो उनको इतना उन्होंने इससे रिलीजन बना कैसे लिया वो भी हम पढ़ेंगे। ये 2500 ईयर्स अगो पहले बॉर्न से हुई थे। ये क्षत्रिय थे और ये सक्या गणाक को बिलोंग करते थे। इनके पापा का नाम इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। ये कपिल वस्तु के चीफ थे। इनको एनलाइटमेंट मिला था बिहार में, जब ये अपना घर छोड़ के एनलाइटमेंट मतलब नई मतलब अपने जो थॉट्स थे उनको ख़त्म करने के लिए, मतलब उनको उनका आंसर ढूंढने के लिए जब ये निकले थे तब इनको बहुत सारे थिंकर्स मिले। उन लोगों से सवाल जवाब करने के बाद इनको कुछ समझ नहीं आया, इनको कुछ नई आंसर मिला। इन्होंने मेडिटेशन के द्वारा आंसर ढूंढ लिया और इनको एनलाइटमेंट मिल गया। वो कहाँ मिला था? बोध गया पीपल ट्री में। पीपल ट्री के नीचे बैठने से बोध गया कहाँ पे था? बिहार। इनको फर्स्ट sermon दिया था इन्होंने सारनाथ नियर वाराणसी। इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। तो अब इनकी टीचिंग्स थी 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ, जो ये पाली लैंग्वेज में पढ़ाते थे क्योंकि पाली लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की। तो उनको लगा कि अगर मैं अपनी जो रॉयल लैंग्वेज थी, जो उनकी संघ की लैंग्वेज थी, अगर वो पढ़ाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा और सुनेंगे नहीं, तो ये पाली लैंग्वेज में पढ़ाते थे। अब जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे वो थे लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब लाइफ में सफरिंग है, हमको सफ़र करना पड़ता है। लाइफ में सफरिंग आती है क्योंकि हमको डिज़ायर चाहिए, हमको पाने के बाद भी और चीज़ें लेने की हमारी थर्स्ट रहती है। अब सफरिंग स्टॉप होती है जब डिज़ायर ख़त्म होती है, मतलब डिज़ायर सफरिंग का कारण है, मतलब डिज़ायर ख़त्म होगी तो सफरिंग भी ख़त्म होगी। अब सफरिंग खत्म, हमने देखा कि सफरिंग खत्म करने के लिए डिज़ायर खत्म करनी पड़ेगी, डिज़ायर खत्म करने के लिए 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 8 फोल्ड पाथ का मतलब इसका जो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने से क्या होता है, जो पर्सन होता है वो मिडिल लाइफ पे चलता है, ना ज़्यादा रिच होता है ना ज़्यादा पुअर होता है, ना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नो और नीदर वन मस्ट लीव देयर होम एंड सफ़र, मतलब कुछ नहीं, ना ज़्यादा एक्सट्रीम ना ज़्यादा नीचे। अब 8 फोल्ड पाथ्स थे राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट अटेम्प्टिवनेस और राइट कंसंट्रेशन। अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारा जो लाइफ है वो एक मिडिवल पार्ट में चलेगी। तो अब हम देख लेते हैं संघ क्या होता है। जो संघ एक एसोसिएशन होती है उन लोगों की जो अपना घर छोड़ देते हैं इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज। उनको नॉलेज चाहिए होती है इसलिए वो अपना घर छोड़ देते हैं। विनय पिटाका ये बुद्धिस्ट संघ की रूल बुक थी। अब जो मॉन्क थे वो ज़्यादातर जो संघ ज्वाइन करा करते थे वो ज़्यादातर पढ़ते थे और मेडिटेशन करते थे और रिलीजन के बारे में पढ़ते थे। अब जो मैन और वुमेन के लिए अलग अलग संघ हुआ करते थे।
लेकिन इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था, मैन और वुमेन के लिए अलग हुआ करता था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं था क्योंकि ये एक बुद्धिज़्म ऐसा रिलीजन था जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी कास्ट का आदमी ज्वाइन कर सकता है, जैसे आपने बता दिया। इससे पता चलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, क्योंकि हिंदुइज्म में तो वही कई रिलीजियस रिचुअल से शूद्रास को निकाला गया था। अब विहारास, जैसे हमने पढ़ा था कि मॉन्क्स ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनको एक, जब वो कोई ख़राब वेदर है तो उनको एक जगह रहने की जगह चाहिए। तो एक जगह रहने के लिए उनको कोई घर चाहिए, तो घर के लिए जगह वो गुफाओं में टेम्प्रेरी शेल्टर्स बना देते थे, जिनको कहते थे विहारास, यानी कि मतलब ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज। वो उनको डेकोरेट भी करा करते थे। अब ज़्यादातर वो संघ में क्या करा करते थे, मेडिटेशन, बेगिंग, और बैगिंग को फिक्स्ड आवर से 2 से 4 या 5 से 6 ऐसे एक फिक्स्ड आवर में वो बैगिंग करा करते थे। ये एग्जांपल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं है। किसी भी कास्ट में पीपल, मतलब कास्ट कोई भी हो पीपल की, वो कुछ संघ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब वहाँ पे संघ में रहकर उनको जो उनका संघ करते गए थे वो लिख देते, तो डेवलपमेंटल लिटरेचर हुआ। अब हमारा बुद्धिज़्म हुआ ख़त्म और शुरू हुआ जैनिज़्म। जैनिज़्म के फाउंडर थे ऋषभदेव। हमने पढ़ा कि 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। फर्स्ट थे ऋषभदेव और 24 थे वर्धमान महावीर। तो जो वर्धमान महावीर थे वो क्षत्रिय थे। इनके बारे में पढ़ना चाहिए कि यही हमको मानते हैं ज़्यादातर कि यही फाउंडर हैं। ये क्षत्रिय थे जो लिच्छवीस क्लैन को बिलोंग करा करते थे। ये क्लैन थी जो वज्जी संघ से एसोसिएटेड थी। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो वज्जी था वो एक रिपब्लिक महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी वैशाली। ये कुंडाग्रम में बॉन्ड हुए थे। जब इनको एनलाइटमेंट मिलने के बाद 30 साल पे, मतलब जब 12 साल जंगल में टफ लाइफ जीने के बाद इनको 30 की एज पे एनलाइटमेंट मिला था, तब ये दुख और खुशी दोनों पे जीत पा ली थी। तो इन्हें कहते हैं जैन, द ग्रेट कनकरर। अब इनके फॉलोअर्स को जैन कहते थे। ये ऐसे मगध के, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मगध के 2 बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, 3, अजातशत्रु, बिंबिसार और महापदम नंदा। तो ये अजातशत्रु और बिंबिसारा के कोर्ट में विजिट करे थे, मतलब उनके कोर्ट में मिलने गए थे, और ये दोनों ही इनके मतलब जैन के बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर थे, और ये ज़्यादा ओल्डर था बुद्धिज़्म से। अब इनकी कुछ टीचिंग्स है कि जो महावीर था वो स्ट्रिक्ट था अहिंसा पे बहुत ज़्यादा। ये इनको लगता था कि हर एक चीज़ की एक आत्मा होती है और हमको किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करना चाहिए, किसी भी लिविंग चीज़ को। ये भी मानते थे कि जिनको भी मतलब लर्न करना होता है रियल लाइफ के बारे में, व्हाट इज़ लाइफ, तो उनको घर छोड़ना पड़ेगा। घर में रहकर वो लाइफ के बारे में लर्न नहीं कर सकते। ये किसी भी रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट थे। ये 3 रत्न पढ़ाते थे, मतलब 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ। वो क्या थे? राइट एक्शन, राइट नॉलेज और राइट फेथ। हमने देखा कि ये बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ जैसे ही हैं कुछ कुछ। तो हाँ, आंसर है हाँ, ये दोनों सेम टीचिंग्स पढ़ाते थे, कम्प्लीटली सेम नहीं, थोड़ी थोड़ी सेम। हम लास्ट में आपको इसके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों बताऊंगा। ये आ गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये दोनों रिलीजन थे। इनकी सिमिलरिटीज थी कि दोनों ही कास्ट सिस्टम को अपोज करा करते थे। ये दोनों ही क्षत्रिय वर्ण से स्टार्ट किए गए थे। ये लोअर वर्ण को अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि ये जो लोअर वर्ण थे उन पे ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। उनको एक अच्छा रिलीजन चाहिए था। जो ऊपर के लोग बैठे पे उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ मज़े ही मज़े है, क्योंकि उनको तो कोई डिस्क्रिमिनेट करता नहीं था। अब डिफरेंस, ये जैनिज़्म था वो नॉन वायलेंस को ज़्यादा कम करता था। मतलब बुद्धिज़्म तो एक्सट्रीम को अवॉइड करता था, लेकिन जैनिज़्म कहता था कि एक भी चीज़ को नहीं मारना, एक चींटी को भी नहीं। इसलिए जो फार्मर्स हुआ करते थे उनका लिए इसे फॉलो करना मुश्किल था, क्योंकि उनको अपनी क्रॉप्स बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था। जो बुद्धा थे वो गॉड को नहीं मानते थे, उनके डिस्कशन से दूर ही रहा करते थे, लेकिन महावीर नहीं। अब इनका स्प्रेड कैसे हुआ था? ये दोनों ही रिलीजन किंग्स के द्वारा अपना लिए गए थे। जो बुद्धिज़्म था, जैसे अशोका एक, जब वो 8 साल के बाद 8 साल हो गए थे इनको राजा बने हुए, तब इन्होंने कालिंगा वॉर लड़ी थी, जिनमें इन्होंने जीत हासिल की थी। और इनको बहुत बुरा भी लगा था, क्योंकि इनको लगा कि इतने लोग मरे हैं और मुझे क्या मिला, सिर्फ एक जगह।
और इन्होंने सोचा कि इतने लोग मरे, हजारों लोग, करोड़ों लोग मरे, तो इसलिए इन्हें दुख हो गया। तो इन्होंने सोचा कि अब इन्होंने धम्मा पॉलिसी अपना ली, जिसमें था कि बुद्धिज़्म फॉलो करते थे और किसी को कुछ मारना नहीं है। इन्होंने जो रोज़ जो उनके साथ मीट आता था, जो खाना आता था, जो जानवर को मार के भी नॉन वेज आता था, उन्होंने उसको भी मना कर दिया कि वो नहीं आएगा। तो इन्होंने धम्मा अपना लिया था। ये श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था, मतलब काफ़ी अच्छी जगह तक फैला था ये बुद्धिज़्म। जैनिज़्म मेनली ट्रेडर्स के द्वारा ही सपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको तो इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था, इसलिए वो सपोर्ट कर ही नहीं पाते थे। ये गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका तक ही फैला था, ये थोड़ी छोटी जगह तक फैला था। ये मैनी किंग्स के द्वारा अपना लिया था इंडिया तक, लेकिन नेपाल में भी फैला था ये। अब जहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और मोनेस्ट्रीज डेवलप हुई, उस जगह पे हिंदुज़्म में आश्रम्स डेवलप हुए। आश्रम्स 4 थे: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। अब ब्रह्मचार्य में जो लोग हुआ करते थे, उनको अपनी अर्ली एज में कुछ नहीं करना था, बस पढ़ना था, लीड अ सिंपल लाइफ एंड स्टडी। जैसे जब हम छोटे होते थे हमको भी पढ़ना होता है, तो इनको भी पढ़ना होता था। अब गृहस्थ, इनको मैरी होना होता था, मतलब शादी करके लाइफ ऑफ हाउस होल्डर जीनी पड़ती थी, मतलब घर संभालना था। वनप्रस्थ, ये अभी के टाइम तक ही सेम ही चलता है, लेकिन लास्ट के 2 सेम नहीं है। इनको रिटायर्ड लाइफ लेनी दी थी और मेडिटेट करना होता था। संन्यास, इनको सब लोग ये ऑप्शनल था, इनको सब कुछ छोड़ के सन्यासी की लाइफ जीनी पड़ती थी। अब जो वुमेन थे उनको तो वेदास पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए जो आश्रम उनके हस्बैंड फॉलो करते थे उसी में उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे उनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो सन्यास ले, लेकिन वो उनकी वाइफ नहीं चाहती, तो उनको उनके साथ ही जाना पड़ता था, हस्बैंड के साथ, वो नहीं रह सकती। अब आश्रम और संघ के बीच डिफरेंस क्या है? फर्स्ट बड़ा डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आश्रम हिंदुइज्म से और संघ बुद्धिज्म से, और बुद्धिज्म और जैनिज्म से। जो आश्रम थे इसमें कुछ बैगिंग नहीं करना पड़ती थी फर्स्ट 2 एजेस में, लेकिन संघ में बैगिंग करनी पड़ती थी। जो आश्रम थे उसमें गृहस्थ एक आश्रम था, मैंने आपको बताया, उसमें मैरी करके हाउस होल्ड जीवन जीना पड़ता था, लेकिन संघ में मैरी नहीं करते थे। अगर कोई मैरी हुआ है तो जा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो छोटे लोग हुआ करते थे उनको अपन से बड़े की परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे रॉयल सर्वेंट्स किंग से लेगा, डिबेटर्स क्रिकेटर से लेंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स से लेंगे। अब कुछ वन वर्ड आंसर हैं। गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म अपनाया था, मतलब बुद्धिज्म बनाया था। बुद्ध मानते थे कि जो हम इस जीवन में करते हैं वो अपने इस जीवन और अगले जीवन में इफेक्ट करता है। जैनिज्म महावीर के द्वारा बनाया था। जो यूनिवर्सल सोल होती है उसे इन्होंने आत्मा बताया था, आत्मा जो अभी हम मानते हैं। जो बुद्धा थे उनको पीपल ट्री, बोध गया में, बिहार जो जगह है वहाँ पे बोध गया एक जगह है, वहाँ पे पीपल ट्री है, उसके नीचे मेडिटेट करने से उनको एनलाइटनमेंट मिला था। इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था वाराणसी में। जब कुछ ज़्यादा चाहने की इच्छा, मिलने के बाद भी चाहने की इच्छा को इन्होंने थर्स्ट, तन्हा बताया था, जिसे हम 8 फोल्ड पाथ से ख़त्म कर सकते हैं। जो ये बुद्ध कॉमन पीपल की लैंग्वेज में पढ़ाते थे, पाली लैंग्वेज में। जो महावीर थे वो भी पाली लैंग्वेज में नहीं पढ़ाते थे, लेकिन ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज में पढ़ाते थे उस समय की, पहले के समय की, क्योंकि ये ओल्डर था। प्राकृत, जो पन्नी एक ये स्कॉलर था जिसने संस्कृत के ग्रामर बनाए थे, जिसमें फॉर्मूलाज लगाए थे, जैसे जो एल्जेब्रा में होते हैं, और उसके शॉर्ट रूल्स भी दिखा करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।